यार ये तो मतलब आहट वाहट में भी नहीं होता था। तो बच्चे करते हैं यार। हाय गाइस, मैं हुसैन हूं, मेरे साथ है शुभम और आप देख रहे हैं ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज। पूरा एक दिन लेट है गाइस, लेकिन क्या करें, दुर्गा माती समझने में हमको काफी दुर्गति हो गई। देखने में काफी एफर्ट भी लग गए। Yes. मतलब मैंने तो बार बार देखी कि शायद अब डर लग जाए, शायद अब डर लग जाए, लेकिन ये इंडिया के उसी फेमस जॉनर की फिल्म है जिसका नाम है अटेम्प्टेड हॉरर रिजल्टेड कॉमेडी। मेरे लिए तो रिजल्टेड कॉमेडी भी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारा कोशिश, हाँ एक दो जगह मुझे बहुत सारी हंसी आई, बिकॉज नॉट बिकॉज दे इंटेंडेड टू मेक मी लाफ, लेकिन मैं देख लिया, मैंने कहा मतलब फरहाद सामजी के अलावा भी है इस देश में। अपनी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए हम इस पे बाद में आएंगे कि फिल्म के अंदर क्या है। पहले हमेशा की तरह शुरुआत उसी से करते हैं कि इस हफ्ते में क्या हुआ। भाई हफ्ते में सबसे बड़ी चीज तो ये हुई कि जो फार्मर और सरकार के बीच में स्टेलमेट था वो अभी भी कंटिन्यू कर रहा है। सरकार फार्मर की बात मानने को फिर भी तैयार हो गई, कह रही थोड़ा मोटा चेंज कर देंगे। फार्मर कह रहे हैं अंडी वंडी संडी पूरा वही चाहिए, हटाओ। बस अब तो जदो पंगा पैजवे वाले मूड में आ चुके हैं सारे किसान लोग। और दूसरा बड़ी न्यूज ये भी रही कि भाई बहुत बड़ा एक 20,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट आ रहा है लुटियंस दिल्ली के पूरे जो पार्लियामेंट स्ट्रीट है उसके रेनोवेशन का। यस, क्योंकि गाइस आप भी जानते हैं कि सबसे ज्यादा देश को जरूरत क्या है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग को बेहतर बनाने की। एग्जैक्टली, वैक्सीन फ्री में बटेगी वो तो देख लेंगे बाद में, थोड़ा ना स्कूल हॉस्पिटल, पहले चाहिए भाई एक नई बढ़िया बिल्डिंग, क्योंकि अब उधर बैठ के मोर को दाना डालना है। भाई वो भी तो है कि बड़ा वाओ में तो पुरानी बिल्डिंग खलल डाल रही है ना। अब मतलब उस बिल्डिंग में जितने टिकटॉक बनने थे स्लो में बन गए ना। अब एक नई लोकेशन पे मुंह से पानी निकालना है। भाई ऐसे थोड़ी उग रही है दाढ़ी। वो वही वाला है ना कि हमें लगता है कि हमें वही चीज सुधारनी चाहिए देश में जिसकी इस देश को सबसे ज्यादा जरूरत है। सो वी स्टार्टेड विद आवर ओन पार्लियामेंट, उसकी भी बिल्डिंग, यानी कि उसके अंदर कुछ लॉ, उसके टाइमिंग बढ़ा दो, उसकी ये नहीं कि लोग बदल दो, लोग सुधार दो, क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों को इलेक्शन लड़ने से मना कर दो, क्या वो सब नहीं, इसे एक काम करते हैं, इसकी बिल्डिंग बदल देते हैं। गजब। और गाइस उससे बड़ी बात हो चुकी है कि तैमूर के आने वाले बच्चे के तैमूर के बाद बच्चा नहीं, तैमूर के आने वाले भाई बहन जो भी हैं, उन सबके भाइयों का बाप आ चुका है, अंबानी साहब के हो चुका है बच्चों। भाई साहब वो अक्षय कुमार की मीम चल रही है ना, उसकी गोद में मुकेश अंबानी की पैसा ही पैसा होगा। एंड बाकी गाइज उतनी ज्यादा कोई जीके के मतलब की न्यूज तो नहीं है, बट आजकल इन्फ्लुएंसर्स के बीच जो नया कूल आ चुका है दैट इज टू बाय और अडॉप्ट अ डॉग, जिसमें कि ऑलरेडी कुछ सक्सेसफुल वेंचर्स हैं जैसे कि अक्षर पाठक, तन्मय भट्ट। करेक्ट। तो इसी में ऑन बोर्ड अब आ चुकी हैं हमारी बहुत अच्छी दोस्त कुशा कपिला भी। कुशा कपिला ने एक नए डॉगी को अडॉप्ट करा है गाइस, जिसके अराउंड मतलब मुबारक हो कुशा कपिला को कि वो डॉगी उनका आ चुका है। तो बाकी की जो डॉग ब्रांड्स है वो भी उन्हें कांटेक्ट कर सकती हैं। हम कोई नहीं होते उनके मातृत्व पे मजाक उड़ाने वाले, बट वी आर जस्ट जेलस कि शी हैज फाउंड वन मोर वे ऑफ अर्निंग मनी। और हमें फोटोज पे लाइक्स कमाने के लिए भी स्ट्रे डॉग्स का सहारा लेना। भाई मैंने तो शादी कर ली फोटो पे लाइक लगाने के लिए। यस, एंड आई थिंक इट्स स्टिल नॉट सक्सेसफुल, लाइक कोई मेजर डिफरेंस मैंने देखा नहीं है अदर देन मतलब मैरिज अदरवाइज सक्सेसफुल, बट इंस्टाग्राम पे नहीं, बट मेजर फेल ऑन सोशल मीडिया। यस गाइस, सोच रहा हूँ बिल्ली ले लूं मैं आपकी। एनीवे गाइस, इन सब के अलावा हम लोगों ने इस हफ्ते देखी दुर्गामती, एंड द फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टू से अबाउट द फिल्म is that it is yet another failed attempt by Bollywood or by the industry to copy a good South Indian movie into Hindi. Exactly, and not just that, another failed attempt at delivering a horror film that actually scares the shit out of you. ये film it falls flat. बात करते हैं दुर्गामती के कास्ट की। दुर्गामती की कास्ट जो कि हिंदी में इस बार बनी है, उसकी लीड रोल में है भूमि पेडनेकर, जो कि प्ले करती है चंचल नाम की एक IAS ऑफिसर कैरेक्टर, और उन्हीं के ऊपर दुर्गामती का भूत आता है। ये स्पॉइलर नहीं बता दे रहा हूँ, ये तो सब ट्रेलर में ही बता दिया गया है। बट भूमि पेडनेकर मुझे लगता है कि जब भी वो एक उनके कैरेक्टर में एक लेयर ऐड नहीं की जाती है, जैसे कि आयुष्मान खुराना के साथ जो फिल्म थी उनकी दम लगा के हईशा, उसमें वो मोटी थी, फिर आयुष्मान खुराना के साथ उनकी जो पिक्चर थी बाला, उसमें वो काली थी, एक्स्ट्रा काली। जब तक इस तरह की लेयर नहीं आती है भूमि का थोड़ा मतलब समझ ही नहीं आता है, वो सारे डायलॉग एक ही तरीके से ले जाती है। एग्जैक्टली, एंड दम लगा के हईशा के बाद से जो भूमि पेडनेकर ने जो फिल्में करी, आई यूज्ड टू थिंक अरे भूमि इज अ फैंटास्टिक एक्टर, शी इज नॉट गेटिंग द राइट फिल्म्स, बट नाउ आई सॉर्ट ऑफ conclude that except Dam Laga Ke Aisha, she has not done well anywhere.
इसके अलावा फिल्म के अंदर है अरशद वारसी, जो बने एक इमेजिनरी पॉलिटिशियन, मतलब कि बहुत अच्छे पॉलिटिशियन, और इतने अच्छे कि आई कांट लाइक रियली इवन इमेजिन कि भाई कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। उनको करप्शन से मतलब नहीं है, वो सड़क से उठा के किसी को भी अपना वारिस बना देते हैं, हार्ड वर्क और ये सब की बातें करते हैं। ईमानदारी का अगर उन्हें कहा जाए तो वो है वो, लिटरली। This is the most apt explanation. Most apt introduction अरशद वारसी deserves. ईमानदारी के इसके अलावा फिल्म में माही गिल जो कि प्ले करती है एक सीबीआई ऑफिसर कैरेक्टर, वो बनी है बेईमानी के। खैर उनके लिए तो लड़की है तो ऐसी बात नहीं बोल सकते। नहीं, लड़की है तो हम देखिए यहाँ पे जेंडर ऐसा बैशिंग नहीं करेंगे, हम बोलेंगे कि वो बनी है बेईमानी की। और माही गिल का एक इंट्रोडक्शन मेरे एक दोस्त ने बहुत अच्छा दिया कि माही गिल इज बेसिकली व्हेन यू डोंट गेट डेट्स और डोंट हैव इनफ बजट फॉर तब्बू, ऑफ कोर्स देन यू गो टू माही गिल। ऑफ कोर्स। तो माही गिल बनी है गाइस एक सीबीआई ऑफिसर जिनको सरकार ने चीफ मिनिस्टर ने रखा इसीलिए है ताकि कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालकर अरशद वारसी को एक झूठे केस में फंसा सकें। माही गिल के कैरेक्टर का क्वर्क ये है गाइस कि वो बंगाल से हैं, क्योंकि वो बंगाली हैं तो बीच बीच में 23-24 लाइन के बीच में एक बंगाली वर्ड बोल देती है। बोशन। हाँ आप बताइए आप क्या कह रहे थे? एक मिनट। हाँ तो मैं तो ये कह रही थी कि अब बोशन बोशन, मैंने कहा भाई ममता दीदी कह रही है कि मैं इसीलिए तो मैंने गुंडे पैदा करे ऐसे के सर पे मारे पत्थर जो ऐसी फिल्में लिखते हैं। एग्जैक्टली, जो ये नकली बंगाली प्ले करते हैं। ओ भाई कसम से मैं बता रहा हूँ भाई, इस साल तो बंगाली मुझे आती है। खानकीर चला अरे इससे ज्यादा तो केकेआर के लिए खेल के सुनील नारायण सीख गया होगा। इस फिल्म में एक और बंगाली एक्टर हैं जीशु सेन गुप्ता। इस बार पहली बार वो एक सपोर्टिव हस्बैंड ना बनकर एक पुलिस वाले बने हैं जिनको जो है तो वो भी ईमानदार के बेसिकली, लेकिन उनका और सुनो सबसे बड़ी बात गाइस, वो तो बाद में आता है, उनका एक भाई है जो प्ले करा है करण कपाड़िया ने, शक्ति। सबसे बड़ा ईमानदार तो वो है शक्ति। बेसिकली इस गाइस कन्हैया कुमार प्रो मैक्स। हाँ स्टैनफोर्ड से पढ़कर आया है और आके कह रहा है कि मैं स्टैनफोर्ड में तो एक ही आदमी की जिंदगी बना सकता था, यहाँ मैं पूरे गांव की जिंदगी बना सकता हूँ। बहन वहां जाके भूखा होगा बहन गांजा पूरे दिन। और क्या, और भाई ट्रम्प ने आके जो भगाए थे ना हिंदुस्तानी, उनमें रहा होगा ये पक्का। ये गांव में लोगों की मदद कर रहा है। और मेरी थ्योरी यही है, स्टैनफोर्ड गया भाई को बना के, वहां इसने स्टारबक्स वगैरह में बर्तन मांजे और पिया गांजा, और 3 साल बाद लौटा है, कहता भैया हाँ कहता भैया मुझे गांव वालों के साथ काम करना है। ये शो की बेसिक कास्ट है। इसके अलावा मैं एक और नाम लेना चाहूंगा, प्रीति अब्रोल भी है इसमें, जो कि बेसिकली चक दे इंडिया की वो पंजाबी वाली कैरेक्टर प्ले करती थी। फिल्म की प्लॉट की अगर बात करें जाए, फिल्म का प्लॉट बेस्ड है मध्य प्रदेश में, जहां पर एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हो रहे हैं कि मंदिरों से मूर्तियां गायब हो रही हैं। और जो अरशद वारसी है मध्य प्रदेश में, आई एम श्योर तब हुआ होगा जब वहाँ बीजेपी रूल्ड स्टेट्स नहीं थी। हाँ ऑफ कोर्स, मंदिरों के नाम पे अगर बनाने का कोई भी अधिकार है तो सिर्फ एक पार्टी को इस देश में, और कोई कुछ नहीं ढक सकता। तो बेसिकली गाइस वहां पर मंदिर में से मूर्तियां चोरी हो रही है भगवान की, और इसके खिलाफ खड़े हुए हैं वहां के वाटर और इरिगेशन मिनिस्टर, जिनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से। लेकिन वो कहते हैं अगर 18 दिन के अंदर ये नहीं वापस आई मूर्तियां, मैं इस्तीफा दे दूंगा, अपना पॉलिटिकल करियर छोड़ दूंगा। वही सीएम साहब कहते हैं ये बना रहे सबको। उनके पीछे एक स्पेशल ऑफिसर को लगाया जाता है जो कि पहले होते हैं एसीपी साहब, फिर और सीनियर बुलाई जाती हैं ये माही गिल मैडम, बंगाली मैडम, और इन दोनों को मिलके अभी पुराने केस की एक फाइल मिलती है कि भाई इनका कनेक्शन जो है एक जमाने में एक इससे था, चंचल चौहान। ये सब फालतू की उन्होंने काम करे। अगर उनको सच में फंसवाना होता इससे बड़े एनसीबी का छापा पड़वाते। 15-20 ग्राम गांजा तो निकल ही आता अरशद वारसी के पास। और क्या 15-20 ग्राम तो निकल ही आता है। जो आदमी ऐसी पिक्चर साइन कर रहा है उसके घर से तो निकलेगा ही निकलेगा। निकलेगा ही निकलेगा। फालतू सीबीआई लगवाई भाई, एनसीबी से काम हो रहा है आजकल। एनसीबी इज द न्यू सीबीआई, इट्स द न्यू पैरट इन द केज। यस। वहां से अरशद वारसी के तार जुड़ते हैं उनकी एक्स पीए जो है चंचल बेसिकली जेल में मर्डर चार्जेस में, वो है भूमि पेडनेकर, लाइक वी सेड। अब बेसिकली क्योंकि इलीगली इंटरोगेशन करने वाले होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि भाई जेल वेल में तो हो नहीं पाएगी, सो वी हैव टू शिफ्ट हर टू सम प्लेस। तो ऐसे रैंडमली पिक करते हैं कि ये हवेली है डेजर्टेड और ये महल है, यहाँ चल देते हैं, यहाँ कोई आता जाता नहीं है, और वहां जाके भूमि को कैद कर देते हैं। और वहीं ये जो हवेली है यही दुर्गामती पैलेस है, और यहीं पे इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाते हैं। और वही गाइस घिसी पिटी
पंती की बात है, जंप स्केयर, पायल की छन है। मुझे सबसे स्टूपिड तो ये लगा जैन कि अगर आपने एक टॉप कॉप को बुलाया है हाँ। जिनको कि एक ऐसे क्रिमिनल की इंटेरोगेशन करनी है जो कि एक क्रिमिनल भी हाई लेवल का है क्योंकि वो आईएएस ऑफिसर है, तो उसको ये मान के चल रहे हैं कि भाई इसमें बहुत दिमाग है। उसकी सिक्योरिटी के लिए आपने इनको रखा है 3 कांस्टेबल्स मतलब क्या यार, थोड़ा तो मतलब साड़ा दिमाग तोड़ा दिमाग गोबर। और इस चीज को तो मैं तब से लेके बैठा हूँ गाइस, अगर आपने फिल्म नहीं देखी है, जब पहली बार भूत आता है, भूत लेजेंड डराने के लिए क्या कह रहा है, भूत, मतलब हाँ, ये साउंड इफेक्ट क्रिएट करा है कि पीछे से भूत आ रहा, भूत कह रहा है भूत। कि हर ऐसी हॉन्टेड हवेली के बाहर एक चौकीदार भी होता है जो जाने से मना करता है। हाँ। तो लेकिन ये तो थोड़ा पुराना हो जाएगा, इसमें नया के डालें, तो उन्होंने चौकीदार के हाथ काट दिए। उसके बाद वही होता है कि वो कपड़े पहन लेती हैं भूत के, वो किसी और जबान में अरबिक में बातें करने लगती हैं। और सबसे पहली चीज तो दुर्गावती अरबिक में क्यों बात कर रही भैया? मतलब अगर किसी के एंसेस्टर अरेबिक भी हैं तो प्लीज उसका नाम दुर्गावती तो नहीं होगा। और ये मतलब आज की कहानी भी नहीं है कि योगी जी ने नाम बदलवा दिया हो। मतलब ये तो मैंने ऑफेंस ले लिया, मैंने कहा प्लॉट पॉइंट्स पे रिसर्च नहीं किया यार, संस्कृति कर देते, पर फिर वहां पड़ गई होगी कि संस्कृत में डायलॉग कौन लिखेगा। हाँ क्या, हमने तो भाई पढ़ा, पढ़ती पढ़ामी, हरा हरा हरामी। जिसको साले बेसिक साइंस नहीं आती उसको संस्कृत घंटा आएगी। हाँ एनीवे गाइस, वहां से कहानी आगे बढ़ती है। ये पुलिस और ये जो सीबीआई वाले हैं ये मानने को राजी नहीं है कि दुर्गावती की हवेली में ये चीज हॉन्टिंग हो रही है। वो साइकोलॉजिस्ट को लाते हैं, वो साइकियाट्रिस्ट को लाते हैं, वो तांत्रिक को भी ले आते हैं। मतलब आप देखो देश के टॉप मोस्ट आईएएस जो हैं उनके अंदर इतना ही आईक्यू है कि वो साले तांत्रिक के पास जा रहे हैं, मतलब इतना ही साइंटिफिक टेम्पर है। एनीवे गाइस, तो वहां से वो लोग ये कंक्लूड करते हैं कि दुर्गावती की जो आत्मा है वो इस आंटी में है, इसको मेंटल असाइलम भेजो। फिल्म का असली इंजॉयमेंट उसके बाद शुरू होता है। 1.5 घंटे ये दिखाते बनती की बात है, आखिरी के जो 30 मिनट है वो फिल्म के एक्चुअली इंजॉयबल मोमेंट्स है, जिसके बारे में नहीं बताऊंगा बिकॉज वो स्पॉइलर हो जाएगा। टॉकिंग ऑफ द 3 थिंग्स वी लाइक्ड अबाउट द फिल्म, एक तो मुझे वो गाना सही लगा, वो जो दुर्गावती का बड़ा टेक्नो मिक्स सा गाना है ना, वो काफी cool है। और फिर पूरा टेक्नो मिक्स है। उसके अलावा एक जो चीज अच्छी है कि एंड के जो ट्विस्ट हैं वो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी माइंड है। यू डोंट सी दोस ट्विस्ट्स कमिंग, सम ऑफ देम। सो वो एक चीज अच्छी लगी। सिनेमेटोग्राफी में नया कुछ नहीं है, हॉरर में ये जंप स्केयर और ये सब बहुत देख लिए भैया, नहीं डर लगता है इन्हें देख के। And here are the 3 things I disliked about the film. First, I am very happy to say this that we did not like the performances of the film. Performances काफी बुरी थी सबकी। Third thing मतलब वही है कि सबसे गाइस साउंड इफेक्ट्स बहुत खराब हैं। हॉरर एज अ जॉनर इतना स्मॉर्ट जॉनर है बिकॉज इट रिलाइज नॉट जस्ट ऑन द विजुअल्स बट वेरी हेवीली ऑन द ऑडियोज आल्सो। टॉकिंग ऑफ आवर रेटिंग ऑफ द फिल्म, मतलब योर टाइम इज योर टाइम, नन ऑफ आवर टाइम। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओह हेलो हेलो, अंग्रेजों की नया कत्थक क्यों अच्छे वाले गाने की बजा रही है सुबह सुबह? भैया मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मैं प्रोटेस्ट पे जा रहा हूँ। काहे पे जा रहा है प्रोटेस्ट। और क्यों जा रहा है? भैया मेरा ना बहुत बड़ा ड्रीम था कि मैं डीडीएलजे की तरह सरसों में जाके फोटो भी खिंचवाऊं और खाऊं भी सरसों। और तेरे को ये पता प्रोटेस्ट हो के लिए है? नहीं बिल्कुल नहीं। मैं तो भड़ में जिस बारे में पता नहीं होता उसमें जरूरी है कूदना, पहले नॉलेज तो ले ले। मैं तेरे जैसे लोगों की समस्या यही है, साला ज्ञान व्यान किसी चीज का होता नहीं है, करते काम करके। ये सही बात है। हाँ मेरा ज्ञान ज्ञान, आपका ज्ञान शक्तिमान। आप भी सिंगल है फिर भी आपसे मैं डेटिंग एडवाइस लेता हूँ। तो क्या मतलब मैं सिंगल हूँ? मैंने तेरे को पता नहीं है कि हमारे बारे में संजू बाबा से ऊपर का स्कोर चल गया अपना 350 प्लस, समझा? ऐसा कोई हफ्ते का दिन नहीं होता जिस दिन हमारी डेट नहीं होती। एक सेकंड, हाँ हेलो, आओ वकील साहब। अच्छा वो चोरी वाले केस की डेट आज थी? आज तो बताना चाहिए था ना पहले। नहीं क्या मतलब फोन किया तुमने किसी अंग्रेज ने उठाया और उसने रॉन्ग नंबर बोल दिया? ऐसा कौन सा अंग्रेज? हाँ उठाया तो मैं अंग्रेज हूँ भैया, मेरे बारे में बात कर रहे हो। और मेरे नाम के वारंट निकल गए, पुलिस ढूंढ रही है मुझे, आ गई भड़वा तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमिताभ बच्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेंस एक्सपी को। यस एंड व्हाट टू से, समय समाप्ति की घोषणा। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। थैंक यू गाइस।